फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे इंस्टीट्यूट। काफ़ी देर बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को मेजरिंग यूनिट्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम आती है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट विद सम ट्रिक्स जिससे कि हम मेजरिंग यूनिट्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट करना चाहें, चाहे मीटर से सेंटीमीटर या मिलीमीटर से सेंटीमीटर, किसी भी आपके लेंथ ले लो मैट्रिक सिस्टम का, वेट ले लो या कैपेसिटी, कोई भी मैट्रिक सिस्टम को हम कैसे कन्वर्जन्स में यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इफ़ यू लाइक इट। लेट अस स्टार्ट। मेजरिंग यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें मेजरिंग यूनिट क्यों चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं कि जी कन्वर्जन चाहिए, हमें कन्वर्जन करना पड़ता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले बच्चों, मेजरिंग यूनिट नहीं होंगे तो हम कैसे एक जजमेंट ले पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, कैसे हम एक्यूरेट होंगे अपनी यूनिट्स के बिना और कैसे हम रिलायबल होंगे? अब कई बच्चों को रिलायबल का मतलब नहीं पता, तो रिलायबिलिटी इज़ भरोसेमंद। सो लेट अस स्टार्ट। नीड, ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड मेजरिंग यूनिट? सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी, सेकेंड रिलायबिलिटी, थर्ड यूनिफॉर्मिटी, and fourth to keep check on changes. To keep a check on changes, for example, अभी मैं अपना वेट काउंट करूं, मान लो मेरा वेट हो 20 kg इनिशियली, बट वेट एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास उसके लिए कोई यूनिट ही नहीं होगा तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, कैसे हम एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं? मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कितनी दूरी तक जाना है? कैसे यूनिफॉर्मिटी ला पाएंगे हम अपनी लाइफ में? तो इन सभी को एक्यूरेसी में लाने के लिए, इन सभी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें मेजरिंग यूनिट्स की ज़रूरत है। हमारे पास मेजरिंग यूनिट दो तरह के हैं। देयर आर मैट्रिक सिस्टम यूनिट यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास टाइप्स हैं सिस्टम की, मैट्रिक सिस्टम यूनिट है और एक है यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम यूनिट की मैं पहले एक्सप्लेनेशन दूंगी। सबसे पहले इस सिस्टम में लेंथ, वेट, कैपेसिटी की कैटेगरीज को मैं लिख लेती हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि लेंथ में कौन कौन से यूनिट्स हैं, वेट में कौन से यूनिट्स हैं और कैपेसिटी में हमारे कौन से यूनिट्स हैं। लेट अस स्टार्ट विद द लेंथ। लेंथ में हमारे पास आ जाते हैं मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। लेट अस मूव ऑन टू वेट। वेट में आ जाता है हमारा किलोग्राम, ग्राम। कैपेसिटी में आता है हमारा लीटर, मिलीलीटर। तो ये तो बात रही हमारे मैट्रिक सिस्टम यूनिट की, जिसमें हमारे पास लेंथ भी है, वेट भी है और कैपेसिटी भी है। अब हम मूव करेंगे अपने यूएस स्टैंडर्ड यूनिट पे, जो कि हमें देता है लेंथ की जगह इंच, लेंथ में इंचेस, फीट, यार्ड, माइल्स।
अगर मैं वेट के रिस्पेक्टिव बात करूं तो हमें मिलता है पाउंड, टन्स, आउंसेस। अगर मैं बात करूं कैपेसिटी को लेकर, यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारे फ्लूइड, कप्स, पिंच, क्वार्ट्स, गैलन्स। कितना इजी है मेजरिंग यूनिट्स के लिए। पहले तो हमें ये पता लग गया कि मेजरिंग यूनिट हमें चाहिए क्यों है। दूसरा, हमारी कैटेगरीज क्या क्या हैं। तीसरा, थर्ड वन कि लेंथ, वेट, कैपेसिटी, अगर मैं मैट्रिक सिस्टम यूनिट बात करती हूँ तो ये हैं मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर। बट अगर मैं बात करूँ यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम की, इट इज़ इंचेस, फीट, यार्ड, माइल्स, पाउंड, टन्स, आउंसेस, फ्लूइड, कप्स, पिंट्स, क्वार्ट्स एंड गैलन। लेट अस मूव ऑन टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं बच्चों के रिस्पेक्टिव से, कि कन्वर्ट कैसे किया जाए। हमारे पास तो इतने सारे यूनिट्स हैं, हम मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को सेंटीमीटर में, एंड हाउ किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले मैं एक पैटर्न क्रिएट करूँगी, पैटर्न जिसमें कि मैं आपके साथ लेंथ की कन्वर्जन्स डिस्कस करूँगी, वेट की कन्वर्जन्स डिस्कस करूँगी और कैपेसिटी की भी डिस्कस करूँगी। चलिए, तो अब हम एक चीज़ लिखते हैं, दैट इज़ KHDU/DCM। KHDU/DCM, ये KHDU/DCM एक ट्रिक है, अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं। K denotes your kilo, H denotes your hecto, D denotes your deca, U is your unit, D again is deci, C is centi, and M is milli. KHDU/DCM, KHDU/DCM. Easy? Again, KHDU/DCM. Another trick to remember this pattern is King Henry, H for Henry, decided, or we can say died. This is a base unit. Drinking chocolate milk. K kilo king, hecto Henry, deca died, unit, D drinking, C chocolate, M milk. King Henry died drinking chocolate milk. Easy? फिर से करें। King Henry died drinking chocolate milk. Now, why we are using this pattern, why I am using this and that, just I tell you now. Kilo is bigger, and the range, or we can say the arrangement here is from big to small. यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो बड़े से छोटे की तरफ जा रही है। किलो इज ग्रेटर देन हेक्टो, hecto is greater than deca, deca is greater than
Deci, deci is greater than centi, centi is greater than milli. This unit, what this unit mean? I'll explain you. Unit can be meter, gram or liter. Easy? तो हमें याद रखना है, रिमेंबर रखना है, तो हम KHD UDCM या King Henry died drinking chocolate milk, and the arrangement is big to small. The arrangement is big to small. Why I am telling you कि big से small arrangement है, क्योंकि किलो से हेक्टो में जाएंगे, हेक्टो से डेका में, डेका से डेसी, डेसी से सेंटी और सेंटी से मिली. We multiply, and if we go from milli to centi, centi to deca, deca to deci to deca, deca to hecto, hecto to kilo, so we divide it. Why this concept is there? Now you understand? Take 1 minute to see, and then we continue with the next part of conversion. It's very easy to remember. Kilo to milli arrangement is from big to small, and it is easiest way to learn the measuring unit. Let us move on. Kilo to hecto, hecto to deca, deca to deci, centi and milli. I multiply by 10 from big to small. Easy? But if we have to reverse it, अगर मुझे मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से डेका, फिर हेक्टो और किलो तक जाना है, तो आई डू डिवाइड. Dividing it with 10, a multiple of 10. अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे what this multiple of 10 means and why we need to multiply. See guys, it's very easy to convert it. अगर हमें पता हो कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. अगर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाएंगे तो हमें क्या करना है, और अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाएंगे तो हमें क्या करना है. आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू. इसमें अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. वी ट्राई टू रीच यू आउट एंड आपकी हेल्प कर सकें. थैंक यू. प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक and subscribe my channel and try to give this knowledge to others by sharing my videos. In my next coming video, I'll be giving you a worksheet related to it and some measurements. Measurements जैसे कि अगर मैं छोटी बात करूं तो 1 किलोमीटर इज़ हाउ मैनी मीटर्स. अगर मैं यूनिट मीटर रखती हूं तो 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर. 1, 2 and 3. If I have to say 1 meter is how many centimeters? 1 meter, if I am taking a unit, it is 100 centimeter. 2 multiples. Okay, bye and take care all of you. Thank you for watching my video.